सबसे पहले आनंदवर्धन सिंह जी का बहुत बहुत अभिनंदन इस नई शुरुआत के लिए और गौरवशाली 5 साल पब्लिक इंडिया के पूरे होने के लिए उनको बधाई। मंच पर मेरे साथ मौजूद आदरणीय सतीश जी, आदरणीय आशुतोष जी, मनोज जी और आप सब देवी और सज्जनों, हमारे समय और समाज की हकीकत बहुत संक्षेप में और बड़ी गहराई से आशुतोष भाई ने और सतीश जी ने बताई। मुझे दुष्यंत कुमार का शेर याद आता है, रोज जब रात को 12 का बजर होता है, यातनाओं के अंधेरे में सफर होता है, सैर के वास्ते सड़कों पे उतर आते थे, अब तो आकाश से पथराव का डर होता है। सूचना विस्फोट के इस युग में पथराव की तरह झूठ और नफरत की सूचनाएं सोशल मीडिया के जरिए हम तक पहुंच रही हैं। चूंकि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया ये अपनी शैशवावस्था को पूरा करके अब किशोरावस्था में आ चुका है और उतना ही खतरनाक होता जा रहा है जितना एक शैतान होता है। किसी सभ्य समाज में, किसी लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य में डिजिटल मीडिया कितना नुकसान पहुंचा सकता है, इसका भारत सबसे बड़ा जाजल्यवान उदाहरण है। मैं एक बहुत छोटे से उदाहरण से आशुतोष जी बात याद दिलाना चाहता हूं। 2015 की बात है, बहुत सारे लोगों को हो सकता है याद हो या ना हो। मैं डेडलाइन इंडिया में संपादक था, न्यूज पोर्टल। मेरे साथियों ने एक दिन दोपहर में ऑफिस में मुझे 3-4 तस्वीरें बताई कि माननीय प्रधानमंत्री जी सिंहस्थ में स्नान करने उज्जैन आए थे आज। अशोक भाई, अगर आपको याद हो, वानखेड़े जी, 2015 की बात है, प्रधानमंत्री बने 1 साल हुआ था। सहज भाव से मैंने कहा ठीक है, प्रधानमंत्री आए थे, खबर है, सिंहस्थ में स्नान किया, लगा दो। उचटती नजर से मैंने तस्वीरों को देखा, 3 या 4 तस्वीरें थी। मैंने कहा यहीं कहां से है? बोले साहब सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे कई लोगों ने डाली हैं। बस उचटती नजर से मुझे एक पल के लिए मुझे कुछ 1-2 चीजें ऐसी खटकी जो मुझे लगा प्रधानमंत्री इस रूप में सिंहस्थ में नहीं हो सकते। नंबर 1, उनके साथ जो सुरक्षा गारद था वो प्रधानमंत्री वाला नहीं था। ब्लैक कैट कमांडो पीएम के साथ नहीं चलते, काली वर्दी वाले, वो सीएम और बाकी सुरक्षा वालों के साथ चलते हैं। दूसरे, उसमें कैलाश विजयवर्गीय जो मध्य प्रदेश में उससे पहले की सरकार में मंत्री थे, उनकी तस्वीर थी, लिखा था कैप्शन में प्रभारी मंत्री, वो उनके साथ थे। मुझे खबर लगते रखते मैंने रोका, मैंने कहा 2 मिनट रुक जाओ। अगर प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश में थे तो आज सुबह के अखबारों में कहीं खबर छपी होगी, मध्य प्रदेश आने वाले हैं, सिंहस्थ में स्नान करेंगे। अखबार लाओ, अखबार की फाइल मंगाई, किसी अखबार में कोई सूचना नहीं थी कि प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। फिर मैंने कहा इसको क्रॉस चेक करो। ये फैक्ट चेक तो अब शुरू हुआ है बहुत कुछ साल पहले। हमने कहा ये तस्वीर है प्रधानमंत्री की, फोटोशॉप नहीं लग रहा, कहीं ऐसा नहीं लग रहा किसी और के धड़ पर उनका चेहरा लगा दिया गया हो। कैलाश विजयवर्गीय भी बिल्कुल ठीक ठीक दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ सही है, सिंहस्थ में स्नान कर रहे हैं, सब कुछ सही है। लेकिन ये फोटो आज की नहीं है, जिसे पहला हिंदू हृदय प्रधानमंत्री, हिंदू हृदय सम्राट सिंहस्थ में स्नान करने वाला बताया जा रहा है। यह दावा किया जा रहा है कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री उज्जैन में सिंहस्थ स्नान कर रहा है। पड़ताल की, मालूम हुआ कि प्रधानमंत्री उस दिन अपने निवास पर थे, किसी विदेशी दूतावास का उन्होंने परिचय पत्र ग्रहण किया था राष्ट्रपति से मिलने के बाद, जो सामान्य औपचारिकता होती है, इत्यादि इत्यादि। विज्ञान भवन में उनका एक कार्यक्रम भी था। तय हो गया कि ये फोटो आज की तारीख की नहीं है। हमने और पड़ताल की तो सिद्ध ये हुआ कि जब माननीय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वे कई साल पहले उज्जैन आए थे सिंहस्थ में, और कैलाश विजयवर्गीय उस समय प्रभारी मंत्री थे। पर वो तस्वीरें सिर्फ मेरी वेबसाइट पर उस रूप में नहीं लगी, पर सोशल मीडिया की न जाने कितने हैंडल्स पर, न जाने कितने फेसबुक प्रोफाइल पर, फेसबुक पेजेस पर लग गई कि देश का पहला हिंदू हृदय प्रधानमंत्री है जो सिंहस्थ में स्नान कर रहा है। अब आप इस रक्त बीज का खंडन करने के लिए आजीवन खबर लिखते रहिए कि तस्वीर आज की नहीं थी, ये प्रधानमंत्री की हैसियत से उनका प्रवास नहीं था, लेकिन आप इसका खंडन नहीं कर पाएंगे। डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया इस तरह का बेलगाम राक्षस है कि जो एक बार अपनी गुफा से बाहर निकल जाता है
तो ऑल्ट न्यूज जैसे और न जाने कितने ऐसे फैक्ट चेक करने वाले लोग लाख कोशिशें कर लें, लेकिन सतीश झा साहब के परिवार परिजन और मेरे परिजनों तक और आप सबके परिजनों के व्हाट्सएप समूहों में चंद मिनट के अंदर वो सूचना पहुंच जाती है जो उस झूठ और नफरत की फैक्ट्री पहुंचाना चाहती है। फिर उसका आप खंडन कितना भी करते रहिए, सिर्फ 10% लोग उस सच्चाई को जान पाते हैं कि वास्तव में जो खबर उन्होंने पढ़ी थी वो सही नहीं थी और सच्चाई ये है। ये सबसे बड़ा खतरा है। दूसरी बात यह है कि पत्रकारिता एक बहुत लंबा सफर करते करते जेम्स अगस्टस हिकी से लेकर यहां तक पहुंची है। पहले प्रिंट, फिर इलेक्ट्रॉनिक और अब डिजिटल। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक बात यह है कि किसी की कोई जवाबदेही नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्रिंट मीडिया में हम लोग, मैं 4-5 अखबारों का संपादक रहा हूं, प्रिंट लाइन में नाम छपता है, सिर के ऊपर प्रिंट लाइन में स्टार बना रहता है, पीआरबी एक्ट के अंतर्गत समाचार चयन के लिए उत्तरदायी। 15-15 साल मुकदमे चले हैं बतौर संपादक हम पे खबरों को लेकर। लेकिन आज की तारीख में ये डिजिटल मीडिया 2 हिस्सों में हमें बांटकर देखना होगा। एक वो जो गैर जिम्मेदार तरीके से फेसबुक, ट्विटर को समाचार परोसने का माध्यम बनाकर बैठे हुए लोग हैं। वे पत्रकार नहीं है, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। उन्हें कहीं से कोई सूचना मिली, कोई तथ्य मिला, कोई वीडियो मिला, उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ये 6 इंच 12 इंच का मोबाइल जिसके हाथ में है, हर वो आदमी सूचना प्रदाता बना हुआ है, खबर को प्रचारित करने वाला माध्यम बन गया है। और दूसरी तरफ आधा हिस्सा वो है जो यहाँ सभागार में बहुत सारे लोग बैठे हैं, आशुतोष जी हैं, सतीश जी, आनंद जी हैं, बहुत सारे हम सब लोग हैं जो न्यूज पोर्टल्स, वेबसाइट्स, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। इसके बावजूद इनके ऊपर भी उस तरह की उत्तरदायित्व की भावना नहीं है, न कोई जिम्मेदारी है जो अखबारों में हुआ करती थी। लेकिन ये हमारे इस युग का सत्य है, हमारे सामने है। हमारा जो मूल विषय है कि इसकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, कैसे तय होगी। तो सबसे पहला खतरा इस संविधान और लोकतंत्र के सामने जो है वो है झूठ का प्रचार प्रसार, और उसका सबसे बड़ा औजार ये डिजिटल माध्यम ही है। उसे रोकने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। हमारे पास जितने माध्यम हो सकते हैं उन सब के जरिए इनके झूठ का प्रतिकार किया जाए। हम सब जानते हैं, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता इस देश और दुनिया में कोई नहीं जानता होगा कि इस समय इस विश्व में सबसे ज्यादा झूठ और घृणा फैलाने वाले कौन लोग हैं, कौन सा विचारधारा समूह है, कौन सा विचार परिवार है। हम सब जानते हैं। और इसी औजार की कामयाबी यह है कि जब हमारे आपके जैसे लोग, बहुत सारे लोग चेते हैं, तो उनके झूठ की उम्र जो 2014-15 में 1 महीना थी, 2016-17 में 15 दिन बची होगी, और वो घटते घटते आज की तारीख में उनके झूठ की आयु सिर्फ 5 मिनट बची है। अधिकतम लाल किले से बोला गया झूठ अधिकतम 5 मिनट में बेनकाब हो जाता है। उनके द्वारा दिया गया कोई भी आंकड़ा, उनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आईटी सेल द्वारा परोसा गया कोई भी झूठ अधिकतम 5 मिनट में बेनकाब हो जाता है। लेकिन उसके लिए अभी और बड़ी सेना की जरूरत है। और चिंता की बात इसलिए भी है कि अकेले एक स्तंभ के ऊपर जिम्मेदारी से पूरा देश देखता है, लेकिन विडंबनापूर्ण समय यह है कि लोकतंत्र की पालकी के चारों कहारों के पैर डगमगा रहे हैं। अभी भूमिका है, कहानी नहीं है, लिखी जा रही है, जुबानी नहीं है। कहां जाएगी पालकी राम जाने, कहारों की आंखों में पानी नहीं है। लोकतंत्र की पालकी के जो चारों कहार हैं, उन चारों के कदम डगमगा रहे हैं। हम जो चौथे कहार हैं, हमारी जिम्मेदारी थी उन तीनों कहारों, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, अगर उनके कदम बहकें तो हमारी जिम्मेदारी थी कि हम हाका लगाएं और अपने कंधे को हिलाकर उनसे कहें कि ठीक चलिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है, इस कटघरे में खड़े होकर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे कदम भी डगमगा चुके हैं। जैसे गोदी मीडिया कहा जाता है, वो देश का, लोकतंत्र का, संविधान का शत्रु बना हुआ है। पत्रकारिता का मूल दायित्व जनपक्षधरता, सत्ता का सनातन प्रतिपक्ष होना था। वो मीडिया आज की तारीख में सत्ता की गोद में बैठा हुआ है, जनता के प्रतिपक्ष में है, विपक्ष के प्रतिपक्ष में है, लोकतंत्र के प्रतिपक्ष में है।
और उसमें ये डिजिटल मीडिया बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा सकता है। मैं बहुत साधारण सा पत्रकार हूं, आपको मैं क्या सुझाव दे सकता हूं, पर मुझे लगता है जितनी और ऐसी आवाजें हों, जितने ऐसे यूट्यूब चैनल हों, जितने वेबसाइट और न्यूज पोर्टल्स हों, उतनी ही आज जरूरत है। अधिकतम लोग झूठ और घृणा के खिलाफ खड़े होंगे तो ही शायद हम पत्रकारिता को भी बचा पाएंगे, लोकतंत्र और संविधान, और अंततः अपने राष्ट्र और समाज को बचा सकेंगे। बहुत संक्षेप में एक पत्रकारिता के साधारण विद्यार्थी के नाते अपनी बात कही। आपके सवाल जो होंगे उनके उत्तर। लंबा अनुभव रहा है पत्रकारिता में, प्रिंट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक और इस समय वर्तमान में यूट्यूब पे, तो ये कहा जा सकता है प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल प्लेटफॉर्म सभी फॉर्मेट में आपका अनुभव है। मेरा सवाल है, एक प्रश्न बार बार उठता है, गोदी मीडिया। आखिर ये कौन सा शब्द है गोदी मीडिया? देश के पीएम को, इंदिरा गांधी को, पूर्व पीएम को जब मीडिया लिखती है आयरन लेडी, वो निष्पक्ष मीडिया होती है, और जो मोदी को सशक्त पीएम लिखती है तो मीडिया गोदी मीडिया होती है। आखिर ऐसा क्यों? 2014 से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक एक भी प्रधानमंत्री ऐसा होगा जिसके खिलाफ खबरें न छपी हो, उसकी आलोचना न हुई हो। क्या 2014 से पहले महंगाई के पक्ष में डिबेट देखी थी आपने? क्या 2014 से पहले डॉलर का रुपए के मुकाबले में बढ़ते जाना देश के हित में सुना था आपने? आप प्राइम टाइम में आपका मुख्य धारा का मीडिया आपको यह समझा रहा है कि महंगाई बहुत अच्छी चीज है, आपको ये बता रहा है कि आपका एक 84 रुपए में एक डॉलर खरीदेंगे, ये उन्नति का प्रतीक है। प्राइम टाइम डिबेट है, मैं काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूं। आशुतोष जी, आपको ध्यान होगा किसने की थी अभी। क्या 2014 से पहले ऐसा होता था? 2014 से पहले, मैं व्यक्तिगत उदाहरण चूंकि आशुतोष जी ने भी कहा, इसलिए बहुत विनम्रता से, मैं नई दुनिया और नवभारत जैसे अखबारों का संपादक था। 10 साल की यूपीए की सरकार में पहले पेज पर 20 संपादकीय लिखे होंगे प्रधानमंत्री के खिलाफ, 8 कॉलम 2G 3G की बैनर खबरें छापी होंगी, जो तथ्य उस वक्त सामने थे। भले वो सब बाद में बरी हो गए, कुछ नहीं निकला उसमें प्रोपेगेंडा के सिवा। प्रधानमंत्री ईश्वर का अवतार नहीं है। 2014 से पहले प्रधानमंत्री की आलोचना करने पर आशुतोष, डॉक्टर राकेश पाठक या सतीश झा साहब को देशद्रोही नहीं कहा जाता था। अब हम देशद्रोही कहलाते हैं। इससे पहले का हर प्रधानमंत्री देश का चुना हुआ एक नायक था, नेता था, उसकी आलोचना हो सकती थी। अब प्रधानमंत्री की आलोचना करना अपराध है। आप खुद याद करके बता दीजिए, मुख्य धारा के मीडिया में आपने कब से उन सवालों पर बहस नहीं सुनी जो देश के असली सवाल है। नेहरू के समय में चीन के आक्रमण के बाद संसद के सामने प्रदर्शन हुआ, संसद के भीतर कांग्रेस के सांसदों ने आलोचना की पंडित जवाहरलाल नेहरू की, और आज देश का प्रधानमंत्री कह देता है कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसाया है। आपने कहीं डिबेट सुनी? बहुसंख्यक समाज मान लेता है जो प्रधानमंत्री कह रहा है सच कह रहा है। उस वक्त किसी ने नहीं कहा महावीर त्यागी देशद्रोही है, नेहरू की आलोचना कर रहे हैं। इसी उत्तर प्रदेश के उनके सांसद, उनके अपने दामाद आलोचना कर रहे थे, किसी ने नहीं कहा देशद्रोही है। आज की तारीख में गलवान पर सवाल पूछना देशद्रोह है, चाहे वो राहुल गांधी पूछे या आशुतोष पूछे, डॉक्टर राकेश पाठक पूछे, सतीश जी पूछे, हम में से कोई भी पूछे, हम देशद्रोही हैं। ये अंतर आया है, इसलिए वो मीडिया गोदी मीडिया कहलाता। मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, आशुतोष जी भी नहीं करते जहां तक मैं जानता हूं। अच्छा, मेरा सवाल राकेश पांडे साहब से है, पाठक साहब से है। हेलो हेलो, हाँ आ रही है जी। हाँ, आपने बहुत अच्छी एक मिसाल दी थी 4 कहारों की या 4 स्तंभ की, अब और सब डगमगाए हुए हैं, लेकिन एक स्तंभ इस वक्त खड़ा होने की कोशिश कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन उसकी इतनी ज़बरदस्त ट्रोलिंग शुरू हो गई है अब, और मैं आपसे बताऊंगा, मेरे पास भी, हालांकि मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं एक प्रोफेशनल मैनेजर हूँ, लेकिन फिर भी चूंकि मैं बहुत पोस्टेड रह चुका हूँ बॉम्बे, बहुत से हमारे पास में ग्रुप्स हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड कि एकदम से किस तरह की बौछार आने लगी है सोशल मीडिया के ऊपर तो ट्रोलिंग की, और उसमें से एक तो इतना ख़राब आया है जो मैं आपको शायद सुना भी नहीं सकता हूँ मैं, लेकिन मैं पर्सनली वर्धन सिंह साहब से शेयर कर लूँगा उस चीज़ को। इसका क्या अंजाम होगा आप सोच सकते हैं? एक्सक्यूज सर, एक सवाल इसमें और मैं जोड़ लूंगा आप मेरी। आप सब लोगों ने फेक न्यूज, इसी से ही है कनेक्टेड, मैं जोड़ दे रहा हूँ, माइक भी पास में था, अपॉर्चुनिटी ले ली, कि ये फेक न्यूज का ही एक्सटेंशन है इस फेक न्यूज के मेनेस से। क्योंकि जैसा आशुतोष जी ने कहा
कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये एक फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर है और इसको कंट्रोल करना जो है अब उनके बस में भी नहीं जिन्होंने इसको निकाला है। इसकी अगर कुछ आप लोगों की तरफ से, क्योंकि आप लोग इस पे इतना काम कर चुके हैं, अगर रूटीनली बेसिस पर एक गाइडलाइंस, एक तरीका, कोई ऐसा तरीका जिस पर इन चीजों को देखा जा सके, मॉनिटर किया जा सके, एक आवाम के लिए, एक आम आदमी के लिए, तो उस पर कोई सजेशन होगा तो वो ज्यादा मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। थैंक यू। फेक न्यूज का जो जिन्न है वो बोतल से बाहर आ चुका है। अब उसे बोतल में भीतर पहुंचाने का काम हम लोगों के बस में नहीं है, बहुत आसान नहीं है, क्योंकि हमारा समाज, हमारा देश इस कदर उस झूठ के लपेटे में आ चुका है कि हम लोग भी थक जाते हैं। ईमानदारी से सच बताएं कि असली खबर क्या है। वो जैसा आशुतोष जी ने कहा कि खबर तो एक ही होती है, खबर का तथ्य वो बिल्कुल सुनिश्चित है कि ये खबर है मूलतः। उसको कैसे प्रस्तुत किया जाना है, सत्ता के पक्ष में प्रस्तुत करना है, जनता के पक्ष में प्रस्तुत करना है, जनता के हित में करना है, सरकार से सवाल पूछना है, ये भूमिका निभाते समय ही जो हेरफेर होता है वही असली खेल है। सच को देखने के अलग अलग कौन है, बिल्कुल सही बात है। गांधी जी अनेकांतवाद में विश्वास करते थे, महावीर स्वामी से लिया था उन्होंने कि मैं जहां से सच को देख रहा हूं मेरा सच वो है। लेकिन खबर के साथ में ये चीज लागू नहीं होती। खबर ये है कि पुलवामा में ऐसा ऐसा हुआ, इतने लोग शहीद हुए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं हो सकती। कोई चैनल, कोई श्वेता सिंह, कोई रवीश कुमार, कोई आशुतोष, कोई राकेश पाठक कुछ नहीं कर सकते। तथ्य अपनी जगह है। सर ने शायद सुप्रीम कोर्ट की बात कही, जो एक उम्मीद की किरण आप देख रहे हैं, हम सब लोग भी उसी को देख रहे हैं। लेकिन अगर वो किसी एक व्यक्ति से देख रहे हैं जो इस वक्त सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च पद पर बैठा है, तो यह भी हमारे तंत्र की, हमारी व्यवस्था की नाकामी है। व्यवस्था ही ऐसी होना थी, किसी एक व्यक्ति से उम्मीद क्यों की जाए कि आज चंद्रचूड़ हैं, नवंबर तक हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब वे नहीं रहेंगे, कोई और आ जाएगा तो फिर खराब हो जाएगी स्थिति। ये हमारी पूरी व्यवस्था की नाकामी है। और इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन लोग किस तरह से उपयोग करना चाहते हैं। वे 5 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे किसी जमाने में, उनमें से एक कोई कहां पहुंच गया राज्यसभा में। ये सवाल जब तक जनता को नहीं मथेंगे, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है, खबर को परोस देने की, खबर के तथ्यों को रख देने की। कुतुबनुमा एक हुआ करता था, इंडिकेटर। पत्रकारिता काम सिर्फ इंडिकेटर का काम है। इसके बाद जनता को तय करना है। और क्षमा कीजिए, मैं बहुत व्यथित होकर हर बार कहता हूं कि अब कुछ जिम्मेदारी जनता के ऊपर भी डाल दीजिए। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ मीडिया, सिर्फ राहुल गांधी, सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या XYZ या नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जनता को तय करने दीजिए उसकी नियति और उसका भाग्य। अगर उसको यही बदहाली मंजूर है तो हमारा कोई नहीं होते उससे, इसमें से निकालने वाले।